Good morning students, this is your EVS class and today we will do chapter number 3. Today we will start chapter number 3 that is fields to kitchen. Field से kitchen तक, यानी field ये होते हैं खेत, खेतों से kitchen तक. क्या आता है खेतों से kitchen तक? हमारा खाना, अनाज. ठीक है, तो in this lesson we will read about meaning of agriculture. Agriculture क्या होता है, types of agriculture, types of crops, जर्नी ऑफ फूड. ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. एग्रीकल्चर क्या है? मेन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब मेन काम है. काम ऑक्यूपेशन होता है जो काम कमाने के लिए किया जाता है. ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है इंडिया में. हमारी कंट्री इंडिया है ना बेटा, इंडिया में एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. मतलब बहुत सारे, मेजोरिटी होती है बहुमत या बहुत सारे लोग इंडिया में डायरेक्टली निर्भर होते हैं एग्रीकल्चर में. डायरेक्टली होते हैं एग्रीकल्चर पर निर्भर या इनडायरेक्टली. ठीक है बेटा, कैसे? डायरेक्टली जो फार्मर्स होते हैं वो तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही निर्भर होते हैं क्योंकि उनकी जीविका, लाइवलीहुड होती है जीविका, उनकी जीविका खेती से ही चलती है. और जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे क्योंकि उनको भी खाना चाहिए होता है. और खाना कहाँ से मिलता है उनको? खेतों से. ठीक है बेटा, we get food grains, vegetables and fruits from the fields. हमें क्या क्या मिलता है फील्ड से, खेतों से क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स यानी अनाज, ग्रेन्स यानी अनाज, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और फ्रूट्स यानी फल. हमें कहाँ से मिलते हैं? खेतों से. नाउ बेटा दिस इज जंप स्टार्ट. इस टेबल को कंप्लीट करना है बेटा. इन प्रीवियस क्लास यू हैव रेड अबाउट इट. देखो दीज आर नेम ऑफ फूड आइटम्स. ये फूड आइटम्स है, इसको बताना है सोर्सेस ऑफ फूड आइटम. मतलब सोर्सेस ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से या एनिमल से. ये तुमने पिछली बार पढ़ा होगा पक्का. नेक्स्ट, ये कैसे फूड है? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड या प्रोटेक्टिव फूड. ये नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगी. एनर्जी गिविंग फूड मतलब जो फूड हमें एनर्जी देते हैं. बॉडी बिल्डिंग मतलब जो हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं. ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं वो फूड होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. और प्रोटेक्टिव फूड यानी जो हमें बीमारियों से बचाते हैं. उसके बाद मेथड्स यूज्ड फॉर कुकिंग. इस फूड को, ये फूड आइटम्स का मेथड बताना है कि कौन सा मेथड इनको कुक करने के लिए, इनको पकाने के लिए यूज होता है. ओके बेटा, तो फर्स्ट इज राइस. राइस सोर्सेस ऑफ फूड. फ्रॉम वेयर वी गेट राइस? फ्रॉम प्लांट्स. एंड दिस इज एनर्जी गिविंग फूड. दिस इज विच टाइप ऑफ फूड? एनर्जी गिविंग फूड. एंड मेथड ऑफ कुकिंग इज बॉइलिंग. देखो बेटा, उबालकर हम चावल बनाते हैं ना, राइस मतलब चावल. ठीक है. नेक्स्ट इज मिल्क. अब दूध. दूध कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से. कहाँ से मिलता है? एनिमल से. और ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होता है बहुत ज्यादा. यह बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, इसीलिए हमारी बॉडी बिल्ड करता है ये. और इसको भी कैसे कुक किया जाता है बेटा? इसको बॉयल, उबाला जाता है, उबालते हैं ना इसको भी. नेक्स्ट इज एग. एग कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से. कहाँ से मिलता है? एनिमल से. वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड. क्या है वो? बॉडी बिल्डिंग फूड. और ये भी कैसे पकाया जाता है? बॉयल. एग बॉयल करके खाते हो ना, उबाल कर खाते हो. नेक्स्ट इज व्हीट. व्हीट यानी गेहूं. गेहूं कहाँ से मिलता है? प्लांट से. कहाँ से मिलता है? प्लांट से. और क्या, कैसा टाइप ऑफ फूड है ये? एनर्जी गिविंग फूड. कैसा टाइप ऑफ फूड है? एनर्जी गिविंग, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है. और ये भी कैसे पकाया जाता है? देखो बेटा, दलिया होता है, गेहूं से दलिया बनता है ना, तो वो कैसे बनाते हो? उसको भी बॉयल करके बनाते हो, बॉयल उबाल कर बनाते हो ना. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 3 यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग. यूटेंसिल्स होते हैं बेटा बर्तन, जो कि कुकिंग में, जो कि खाना पकाने में यूज होते हैं. तो 3 यूटेंसिल्स बताने हैं, 3 बर्तनों के नाम बताने हैं. ठीक है बेटा. फर्स्ट इज प्रेशर कुकर. कुकर सबके घर में है, तो कुकर यूज किया जाता है ज्यादातर, अधिकतर कुकिंग के लिए. नेक्स्ट इज फ्राइंग पैन. अगला है फ्राइंग पैन. फ्राइंग पैन यूज किया जाता है फ्राई करने के लिए. नेक्स्ट इज वोक. वोक मीन्स कढ़ाई जैसा होता है बेटा, जिसमें फ्राई की जाती है चीज या सब्जी वगैरह बनती है. ओके बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. तो इसका मीनिंग क्या है? ए क्रॉप इज अ प्लांट दैट इज ग्रोन और कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल.
क्रॉप क्या है? क्रॉप मतलब फसल। फसल वो प्लांट होती है जो उगाई जाती है लार्ज स्केल पे, मतलब ज्यादा मात्रा में। एक दो पौधे तो नहीं उगाते हम फसलों में, बहुत सारे उगाते हैं ना, तो ज्यादा मात्रा में जो फसल क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है बेटा, उसको खेती कहते हैं। इट कैन बी सीरियल, फ्रूट और वेजिटेबल। वो क्या क्या हो सकते हैं? सीरियल, सीरियल मतलब अनाज हो सकते हैं, फल फ्रूट हो सकते हैं, फ्रूट मतलब फल, और वेजिटेबल्स हो सकती हैं यानी सब्जियां हो सकती हैं। तो अब एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब सॉइल को तैयार करना, किस लिए? क्रॉप्स को उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए। इन ऑर्डर टू, और किस लिए, क्या मिलता है? फूड, उसे हमें फूड मिलता है, यानी फूड पाने के लिए, या रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल पाने के लिए जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अब ये देखो बेटा, फूड में तो हम ग्रेन्स हैं जैसे व्हीट है, राइस है, उगाते हैं, और कच्चा माल ये रॉ मटेरियल्स के लिए क्या, जैसे बेटा कॉटन होता है, कॉटन है वो कपड़ा बनाने के काम आता है, तो कपड़ा के लिए वो रॉ मटेरियल हुआ, कॉटन से धागा थ्रेड बनेगा और थ्रेड से हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। ऐसे ही बेटा शुगर बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कौन सा कच्चा माल चाहिए होता है? शुगर केन, जो कि खेतों से मिलता है। ठीक है बेटा, तो एग्रीकल्चर की ये डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लेना। अगेन आई एम टेलिंग यू, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड एंड रॉ मटेरियल इज नोन एज एग्रीकल्चर। इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। अब क्या क्या उगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, वेजिटेबल्स उगा सकते हैं हम खेतों में, फ्रूट्स, टी, कॉफी, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट क्या होती है? मूंगफली, व्हीट, राइस, टमाटो, जूट एंड कॉटन आर कल्टीवेटेड इन फील्ड्स। खेतों में ये सारी चीज बोई जाती हैं। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रेयरिंग एंड फिशरीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रेयरिंग और फिशरीज भी इसका पार्ट है। किसका? एग्रीकल्चर का, खेती का पार्ट है। कैसे बेटा? हॉर्टिकल्चर होता है जैसे फल फ्रूट के पेड़ उगा लेना, सब्जियां उगाना, या फूलों के फसलें उगाने को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट इज लाइवस्टॉक रेयरिंग, मतलब लाइवस्टॉक को पालना, जैसे गायें भैंसे पालते हैं हम, ठीक है, मुर्गी पालते हैं अंडों के लिए, गाय भैंसे पालते हैं दूध के लिए, दूध बेचने के लिए, तो उसको कहते हैं लाइवस्टॉक रेयरिंग। नेक्स्ट इज फिशरीज, फिशेस पालते हैं, ठीक है, बेचने के लिए, फिशेस खाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो फिशरीज, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बेटा, एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देखो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर करने में हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले होता है प्लोइंग, सबसे पहले होता है प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? फार्मर्स फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड बाय प्लोइंग, मतलब जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो पहले क्या करते हैं? फील्ड को, पेड़ों पौधे फील्ड में पौधे उगाने के लिए उसको तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? वो या तो ट्रैक्टर से या हल से क्या करते हैं? पहले अपने खेतों को जोतते हैं। क्या करते हैं? जोतते हैं, ताकि सॉइल लूज हो जाए और उस सॉइल में से फिर वो क्या कर सके? पत्थर और वीड्स निकाल सकें। वीड्स होते हैं बेटा जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते, ऐसे प्लांट्स जैसे घास उग जाती है, तो ऐसे प्लांट्स को निकाल देते हैं सॉइल को लूज करके। नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, हमने खेत जोत लिया, ठीक है, खेत को तैयार कर लिया, मिट्टी को तैयार कर लिया, क्या है? क्रॉप्स उगाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करना। मैन्योर यानी होता है, मैन्योर क्या होता है? खाद, और फर्टिलाइजर्स भी खाद होता है। मैन्योर होता है मैन मेड खाद, जैसे जो गोबर वगैरह की बनती है ना, और किचन की गार्बेज की बनती है, वेट गार्बेज की, तो उसे मैन्योर कहते हैं। और फर्टिलाइजर बनता है केमिकल से, फर्टिलाइजर भी खाद होती है लेकिन ये बनता है केमिकल से, ठीक है। वो ऐड करना किसमें? मिट्टी में, ताकि मिट्टी फर्टाइल हो सके, ताकि वो पौधों के लिए क्या हो गए? सूटेबल हो सके, इधर वो पौधों के लिए सूटेबल हो सके। तो बेटा अगर मैन्योर नहीं ऐड करेंगे तो वो पेड़ पौधे ढंग से नहीं उगेंगे, इसीलिए हम क्या है? मिट्टी में खाद डालते हैं ताकि पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो हो सके। नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग सीड, अगला स्टेप है बीज को उगाना, बीज बोना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सीड्स को बिखेर देंगे अपने खेतों में, फील्ड्स में। इस प्रोसेस को सोइंग सीड्स कहते हैं।
बीज उगाते हो ना, फिर बीज बिखेर देते हो खेतों में उसकी सॉइल तैयार करके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब फील्ड में, खेतों में पानी देने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, या पानी देने को हम इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई। और ये किससे देते हैं? जैसे ट्यूबवेल है, नहरें हैं, कैनाल्स हैं, ठीक है, टैंक्स हैं, वेल है, तो उसे हम इरिगेशन करते हैं, यानी सिंचाई करते हैं। और कई जगह तो पानी की कमी होती है, वहां किसान क्या है, बरसात का इंतजार करते हैं इरिगेशन के लिए, अपने खेतों के लिए। ठीक है बेटा। तो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है। कई फार्मर्स डिपेंड होते हैं रेनफॉल पे भी। नेक्स्ट बेटा, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इरिगेशन, जब हम सिंचाई, देखो हमने जोत दिया खेत, उसके बाद उसमें खाद ऐड कर दिया, उसके बाद बीज बो दिए, उसके बाद सिंचाई कर दी, उसके बाद पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद क्रॉप्स, हमारी फसलें उगनी शुरू हो जाती है ना बेटा। उसके बाद उनको इंसेक्ट से और पेस्ट से बचाने के लिए हम उस पे छिड़कते हैं। स्प्रे मीन्स छिड़कना। उस पे क्या छिड़कते हैं? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं। इंसेक्टिसाइड, ये दवाइयां होती हैं बेटा, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए और पेस्ट्स को दूर रखने के लिए, क्योंकि वो हमारे खेतों को नुकसान, वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कॉकरोच होते हैं, ठीक है बेटा, जैसे और कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे रैट होते हैं, तो वो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे छिड़कते हैं उनपे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बेटा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि व्हेन द क्रॉप्स इज मैच्योर, जब क्रॉप्स पक जाते हैं तो फार्मर उसको क्या करता है? कट एंड गैदर इट, मतलब उसको काटता है और उसको इकट्ठा कर देता है। गैदर करना मीन्स इकट्ठा करना। इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?